Yes, we are live now. Hello friends, this is Priya Singh and welcome back on my YouTube channel Smart Foodie Classes. तो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी भी शौक़ है कि हम NCERT मैथमेटिक्स को कंप्लीट करें बिना किसी खर्च के, फ्री ऑफ कॉस्ट, बेहतरीन तरीके से, तो यस, ये आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है और आपने सही जगह आया है। तो आओ दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। NCERT का सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल्स क्या है। चलो फ्रेंड्स, तो समझते हैं पहले पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल होता क्या है, तो ये चीज़ें आपको पहले से भी जानकारी है कि पोलिनोमियल है क्या। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज अ पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। यानी जिस पोलिनोमियल का पावर नॉन नेगेटिव होता है उसे हम लोग, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर नॉन नेगेटिव होता है उसे हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। सिंपली आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, 2x² + 3x + 5। आप यहाँ पर देखोगे कि जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इट मीन्स इट इज अ पोलिनोमियल। अगर यहीं पर आपको दे देता, इसके जगह पर ऐसे, अगर यहाँ पर दे देता 3x⁻² + 5x + 6 और फिर पूछता कि बताओ क्या ये पोलिनोमियल है, तो फ्रेंड्स ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है वो निगेटिव चला गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। अगर कुछ गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलो आओ फिर समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होता है उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है फ्रेंड्स? तो कहता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। अगला हमारा टॉपिक आता है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज क्या होता है फ्रेंड्स? पहले समझेंगे कि जीरोज क्या होता है। जीरोज एक ऐसा वैल्यू होता है जिसे यदि उस पोलिनोमियल में रख देते हैं तो पूरे पोलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। जीरोज क्या होता है? जीरोज ऐसा वैल्यू होता है जिसे उसी पोलिनोमियल में रख दे तो उस पोलिनोमियल का मान 0 हो जाता है, उसे ही जीरोज कहते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग जीरोज देखते हैं। अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जीरो की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जीरो क्या होता है? तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है, याद रखिएगा किस एक्सिस को? एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है उसे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। आइए तीनों एग्जाम्पल को बारी बारी से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये हमारा ग्राफ है, कार्टेशियन सिस्टम है और इसमें ये लाइन जो है वाई एक्सिस को काट रहा है। आप देखेंगे कि वाई एक्सिस को काट रहा है, यानी एक्स को कहीं नहीं काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? इसके जीरोज हो जाएंगे 0, एक भी जीरो नहीं होगा, यानी इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे। इसमें कितने जीरोज होंगे फ्रेंड्स? तो आप देख रहे हो कि केवल एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, तो इसमें जीरोज की संख्या हो जाएगी 1। और इसमें कितने जीरोज होंगे? तो आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है,
इसमें जीरोज की संख्या हो जाएगी 2। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर इतना समझ में आ रही है तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की, देखो इससे आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो जाएगा। इससे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्लियर करने चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है? इसमें है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। आपको बता दें कि यदि पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होगा, यदि पोलिनोमियल लीनियर है 1 जीरोज होगा, और यदि पोलिनोमियल क्यूबिक है तो 3 जीरोज होगा। मैंने लिखा भी है इट हैज 2 जीरोज। अब 2 जीरो जिसके जो होंगे उसमें से एक का नाम रख देते हैं अल्फा और दूसरे का नाम रख देते हैं बीटा। एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो रिलेशन क्या होता है ये चीजें समझेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन क्या होता है? कुछ बच्चे कोफिशिएंट को भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो बेटा देखो, ये जो नंबर पहले आप देख रहे हो, फंक्शन के पहले वाला जो नंबर देख रहे हो, यही कोफिशिएंट होता है। आइए चलिए समझते हैं रिलेशन क्या होता है। इस जीरोज से इस कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा, देखो यानी सम ऑफ द जीरोज, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सम ऑफ द जीरोज। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। आपको याद रखना होगा ये वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि यदि हमको 2 जीरो दिया गया है, यानी इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, यदि अल्फा और बीटा 2 जीरोज हमको दिया गया हो तो हमारा पोलिनोमियल होगा x²। याद रखिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरोज। ये हमारा पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल की मैंने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली है, यानी एनसीईआरटी इसको कहता है कि ये मत पढ़ाइए, बस ये ऑप्शनल में दे दिया है एनसीईआरटी इसको। तो आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। यदि कमेंट आप करोगे कि नहीं सर पढ़ा दीजिए, जरूर पढ़ा दूंगा। यदि बोलोगे कि नहीं पढ़ाइए सर, मैं छोड़ दूंगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। तो देखो यहाँ पर पहले तो आपको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखो क्या होता है। ये होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। फिर से एक बार समझेंगे, ax³ + bx² + cx + d = 0। इट हैज 3 जीरोज। सीधी सी बात है कि यदि पोलिनोमियल क्यूबिक है तो 3 जीरो होगा। आइए देखते हैं, यदि अल्फा बीटा और गामा इसके 3 जीरोज हैं तो रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये भी कोई टफ नहीं होता है, बिल्कुल इजी होता है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नोट किया है, ये है फाइंड द जीरोज। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि लाइट थोड़ा सा चमक रहा है, लेकिन समझ लीजिए, बोल देते हैं फाइंड द जीरोज। द लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सेम चीजें जो उधर मैंने बताया है वही इधर क्वेश्चन में है। पहला क्वेश्चन है x² + 2x - 8। तो आपको सिंपली इसको फैक्टराइज करने आता है
जो चीज़ें आपने सीखा है 9th क्लास में 8th क्लास में, आइए वैसे ही फैक्टराइज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को माइनस 4x प्लस 2x में अगर तोड़ देंगे तो माइनस 2x फिर हो जाएगा, माइनस 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आ जाता है। यानी इसमें करना क्या होता है कि बीच वाले नंबर को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पर इतना ही आ जाए और दोनों को गुना करने पर ये वाला नंबर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इसको माइनस 4x प्लस 2x कर देते हैं, माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे दोनों में x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा, माइनस x निकल गया तो 4 बचेगा, x माइनस 4 होगा, प्लस तो प्लस, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, x बचा 2 4 जाए 4 से कर दिया इक्वल टू 0। तो दोनों जगह x माइनस 4 है, x माइनस 4 मैंने लिख दिया, यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस 2 मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखो फ्रेंड्स, एक बार इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0 ये आपको पता है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखोगे x माइनस 2 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये अल्फा इक्वल टू 4 हो गया और ये बीटा इक्वल टू माइनस 2 हो गया। आपने देखा कि आपके सामने दो जीरो जुड़ा, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा कितना है फ्रेंड्स 4 है, बीटा कितना है माइनस 2 है। देन फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, हमने पढ़ा है माइनस बी बाई ए। चलिए अल्फा का मान है 4 प्लस तो प्लस, बीटा का मान है माइनस 2, रख दिया मैंने माइनस 2 इक्वल टू माइनस पहले से मैंने रख दिया इंटू बी का मान यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए है, ये बी है और ये वाला सी है, तो b की जगह माइनस 2 है, हाँ मैंने माइनस 2 रख दिया, a की जगह कुछ नहीं है 1 है, मैंने 1 रख दिया। तो यहाँ पर 4 से 2 माइनस कर दोगे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। देख रहे हो कि दोनों ओर बराबर आ गया तो वेरीफाइड लिख दिया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है, अल्फा का मान 4 बीटा का मान माइनस 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ भी माइनस 8 है, तो दोनों ओर इक्वल आ गया, यानी ये भी वेरीफाइड हो गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं आगे एक और क्वेश्चन की, ये है टी स्क्वायर माइनस 15। थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 15। आपको पता है कि रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों होता है, यानी t का दो मान पॉसिबल है, एक है प्लस अंडर रूट 15 और एक है माइनस अंडर रूट 15। तो एक अल्फा हो गया प्लस अंडर रूट 15, बीटा हो गया माइनस अंडर रूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है। सिमिलरली तो अल्फा का मान रूट अंडर 15 प्लस बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू माइनस बी। देखो यहाँ पर ए दिया है, सी दिया है, बी नहीं दिया है, तो बी 0 है, 0 बाई 1, इधर भी 0 इधर भी 0, 0 0 वेरीफाइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, सी बाई ए, अल्फा का मान अंडर रूट 15 इंटू बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू सी, सी का मान माइनस 15 है, यहाँ पे माइनस 15 बाई 1 रखते हैं। ये रूट अंडर 15 से रूट अंडर 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, माइनस को इधर नोट कर देंगे तो ये माइनस, तो आप देख रहे हो कि इधर माइनस 15 इधर भी माइनस 15, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब फ्रेंड्स लास्ट दो और क्वेश्चन है आपके सामने, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। आप देख भी रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ये दो नंबर में दिया है कि सम ऑफ द जीरोज इतना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जितना है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवाया था, यहाँ पे लिखवाया था इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला, यही चीजें मैंने यहाँ पे यूज किया है। आप देखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, x है तो x लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, 0 तो 0 लगा दिए। अब देखो यहाँ पे ये बाटा का जोड़ घटाव करने आता है, तो 4 से x² में करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4, इधर से करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 सब के नीचे आएगा उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0।
एक ये आंसर। यहाँ पर 2 नंबर में देखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है। तो हमारा सॉल्यूशन में यानी पोलिनोमियल क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझना है फ्रेंड्स, समझना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, √2 लिख दिया, एक्स तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे तोड़ देते हैं, 3 से एक्स स्क्वायर में करेंगे, यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3 से √2 में करेंगे 3√2x हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा, और 3 इधर भेज देंगे तो 0 से गुना करके 0 हो जाएगा। ये रहा आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। देखो, मैं सब्सक्राइब इसलिए करने को बोलता हूँ ना, लाइक इसलिए करने को बोलता हूँ फ्रेंड्स, मुझे एनर्जी मिल जाती है, मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है, और आपका एक मोटिवेशन मुझे भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि सर अगले चैप्टर के बनाइए, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ हर चैप्टर का वीडियो ऐसे ही जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाए।